नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की ओर से अमेरिकी धरती पर एक बार फिर से उस बात को दोहराया गया जो बात पाकिस्तान बार बार दोहराता है और ये सोचता है कि इससे भारत बुरी तरह से डर जाएगा। लेकिन ठीक इसके उलट होता है। पाकिस्तान की किरकिरी हो जाती है। एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से एक ऐसी ही हरकत की गई है जब उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं। हालांकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की इस दौरान नजदीकियां काफी बढ़ती जरूर नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जोश जोश में एक बार फिर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर की ओर से परमाणु बम के हमले को लेकर एक बयान दे दिया जाता है। हालांकि जब उनकी ओर से बयान ये दिया गया था तो जरूर उन्होंने ये सोचा होगा कि इससे भारत बौखला जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। भारत की ओर से दो टूक पाकिस्तान को चेतावनी दे दी गई। अमेरिका को भी साथ ही साथ ये पूछा गया कि इसकी जवाबदेही कौन करेगा कि जब कोई दूसरे देश का कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला जो जिम्मेदार नागरिक हो या जिम्मेदार प्रतिनिधि हो, वो मित्र देशों में जाकर इस प्रकार से बयानबाजी करेगा तो इसका जवाबदेह कौन होगा। ये सवाल सीधा भारत ने अमेरिका से ही पूछा और इसके बाद अमेरिका की ओर से टिप्पणी की गई और ये टिप्पणी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मुंह पर एक करारे तमाचे जैसी थी। क्या है पूरा वाकया, एक बार आपको हम फिर से बताएंगे, वो भी विस्तार से, ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें, पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर फिर भारत को परमाणु हमले की धमकी देते नजर आए। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे गीदड़ भभकी बताते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब तो दिया ही दिया, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका को भी इस पर जवाब देने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि भारत की ओर से जो पक्ष रखा गया उसमें भारत ने कहा कि पाकिस्तान की पुरानी आदत है और पाकिस्तान आए दिन इसी प्रकार की गीदड़ भभकियां देता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने साफ किया है कि इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा। हालांकि अभी ऑपरेशन सिंदूर थमा हुआ है, यानी कि अगर फिर से भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया जाता है तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, ये सभी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे हैं और उन्होंने फ्लोरिडा के टांपा में पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत से भविष्य में जंग हुई और पाक का अस्तित्व खतरे में हुआ तो हम एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। हमें लगेगा कि हम अगर खत्म हो रहे हैं तो आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। और इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है, उस बयान ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि मुनीर के बयान ने पाक में एटमी हथियारों पर नियंत्रण को लेकर गंभीर संदेह पैदा कर लिया है। यानी कि माना कि पाकिस्तान के पास ये एटमी हथियार है, लेकिन क्या पाकिस्तान इतना जिम्मेदार है उन एटमी हथियारों को अपने पास रख सके, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जो धमकी दी गई है वो बेहद बेहद ही ज्यादा बचकाना साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान की ओर से, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, उनकी ओर से कहा जाता है कि अगर जरा सा भी एहसास होता है पाकिस्तान को कि उसका अस्तित्व खतरे में है तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हम तो डूबेंगे ही और साथ में औरों को भी डूबेंगे सबक। कुछ इस तरीके का जो बयान है वो यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ की ओर से दिया गया है, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब भी कोई जिम्मेदार देश किसी विदेश दौरे पर जाता है तो सोच समझकर बयानबाजी करता है और ये सोच समझकर की गई बयानबाजी बेहद जरूरी होती है, क्योंकि इससे सीधा सीधा उसकी देश की राजनीति का भी ताल्लुकात रहता है। इससे सीधा सीधा जो बयानबाजी की गई है उस बयानबाजी का जो असर है कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक पर भी पड़ता है, उस बयानबाजी का असर जो है डिप्लोमेसी पर भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से जो बयानबाजी की गई है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, उनकी ओर से जो कहा गया है वो वाकई ये सोचने में मजबूर कर देता है कि आखिरकार पाकिस्तान अपने इस बचपने से कब बाहर निकलेगा। अब आपको आगे इस खबर पर बताते हैं, जहां पाक सेना आतंकी संगठनों से मिली है, ये भारत की ओर से कहा गया। भारत पहले ही कह चुका है कि वो एटमी ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा और भारत सरकार के सूत्रों ने सवाल किया कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को भड़काऊ टिप्पणियों के लिए जवाबदेह ठहराएगा या खुद इसकी जवाबदेही लेगा। तो ये तमाम सवाल भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से पूछे गए हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अमेरिका को भी इसमें पूछा गया है कि क्या इसकी जवाबदेही ली जाएगी, क्योंकि एक मित्र देश है
और ये जो धमकी है दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बार की धमकी मित्र देश की जमीन से दी गई है। हालांकि इससे पहले पाक के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि यदि भारत सिंधु जल संधि निलंबित रखता है और बांध बनाता है तो पाक युद्ध छेड़ देगा। उधर पाक के विदेश मंत्रालय ने भारत से अपील की है कि भारत इस संधि की प्रक्रिया को तुरंत बहाल करे। तो ये तमाम चीजें हमने देखी, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान ये धमकियां क्यों दे रहा है और अमेरिका का इस पर क्या विचार है, ये भी हम आपको बताते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि आपको याद होगा पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो तार उस आतंकी हमले के जुड़ रहे थे वो सीधा सीधा पाकिस्तान से जुड़ रहे थे। अब ऐसे में भारत की ओर से कड़ा कदम उठाया गया और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया गया तो महज कुछ ही मिनटों में भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान पर जो करारा हमला किया गया था, उस हमले में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। उसके बाद अमेरिका ने जो टर्न लिया था वो टर्न सबको हैरान कर देने वाला था, क्योंकि अमेरिका का ये कहना था कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति रुकी है वो अमेरिका के प्रयासों से रुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ भारत ने कई ऐसी चीजें सामने रखी हैं जिसने सबूत दिए कि पाकिस्तान ही उस हमले में था, वहीं बार बार भारत की ओर से कहा भी जाता है कि पाकिस्तान आतंकी स्थान को प्रायोजित करता है, यानी कि अपनी धरती के अंदर आतंकियों को पाल रहा है, पोस रहा है। अब और आगे बढ़ते हैं, ये जानते हैं कि अमेरिका ने इन टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया दी है। आपको ये बता दें कि जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर द्वारा दी गई परमाणु धमकी पर अमेरिका में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबी ने इस धमकी को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। ये ठीक वैसा ही हुआ कि आप किसी दूसरे देश गए हो और वहां पर आपको मजा ना आ रहा हो तो आपने सोचा क्यों ना थोड़ी सी अपनी बेइज्जती करा लें, और ठीक उसी प्रकार की बेइज्जती वहां पाकिस्तान की हुई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के परमाणु हमले वाले बयान पर अमेरिका से कड़ी प्रतिक्रिया जहां सामने आई। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबी ने कहा कि अमेरिकी धरती पर पाकिस्तान की धमकियां पूरे तरीके से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि इससे कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अब एक जिम्मेदार देश के रूप में रहने के लिए लायक है। और जिम्मेदार देश के रूप में रहने के लिए लायक इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी धमकी में जिक्र किया है कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा भारत से महसूस होता है तो जो पाकिस्तान है वो अपने साथ आधी दुनिया को ले डूबेगा। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी जिम्मेदार देश इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने बयानबाजी की और अब कहीं ना कहीं अपनी इस बयानबाजी पर पाकिस्तान खुद ही घिरता नजर आ रहा है। माइकल रूबिन ने कहा है कि असीम मुनीर की बयानबाजी हमें ओसामा बिन लादेन के भाषण को याद दिलाती है। प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा देना बंद कर देना चाहिए, उसे स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की सूची में डालना चाहिए। रूबिन के अनुसार पाकिस्तान को पहला गैर नाटो सहयोगी होना चाहिए जिसे आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। अब वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सदस्य नहीं रहना चाहिए। तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं और इन बातों को लेकर पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया रहती है उस पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की किरकिरी एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो हुई ही है। रूबी ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि जब असीम मुनीर ने अमेरिकी धरती पर ऐसी धमकी दी तो अमेरिकी जर्नल्स ने उनके साथ हुई किसी भी बैठक से वॉकआउट क्यों नहीं किया। उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि जिन अमेरिकी जर्नल्स ने ऐसा नहीं किया उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। माइकल रूबी ने मांग की है कि जब पाकिस्तान स्पष्टीकरण नहीं देता तो माफी नहीं मांगता, तब तक असीम मुनीर और किसी अन्य पाकिस्तानी अधिकारी को अमेरिका में पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर देना चाहिए, जिसका मतलब होता है अवांछित व्यक्ति, और उन्हें अमेरिका वीजा नहीं मिलना चाहिए। यह बयान ये दर्शाता है कि अमेरिका में पाकिस्तान की परमाणु धमकी को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है और वहां के नीति निर्माताओं के बीच पाकिस्तान के साथ संबंधों पर पुनर्विचार करने की मांग बढ़ रही है। आपके अमेरिका जैसे देश के साथ संबंध मजबूत हो रहे हैं। आप 2 महीने में वहां पर लगभग दूसरी बार दौरे के लिए जा चुके हैं, लेकिन इसी दौरान आप बड़बोलेपन में एक ऐसा बयान दे देते हैं जो बयान ये सोचने पर अमेरिका के लोगों को मजबूर कर देता है कि क्या जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते बन रहे हैं, क्या एक गंभीर देश के साथ बन रहे हैं, क्या एक ऐसे देश के साथ बन रहे हैं जिन तमाम चीज़ों की जो एक सेंसिटिविटी है उसे समझता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को एक बार नहीं कई बार मुंह की खानी पड़ी, और खासतौर से बात अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच की करें।
आपको ये जानकारी दे दें कि पहलगाम हमले के बाद जो भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, उसके बाद से ही पाकिस्तान की ओर से लगातार धमकी देने का सिलसिला शुरू हो गया था। धमकियां देने का सिलसिला तो पाकिस्तान की ओर से जारी ही था, लेकिन भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान की ओर से जितने हमले किए जा रहे थे, उन हमलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया था। पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। और अब इसके बाद जब तमाम देश जो हैं इस चिंता में है कि परमाणु हथियारों की जो जिम्मेदारी कई नेताओं ने ले रखी है, परमाणु हमलों की जो जिम्मेदारी को लेकर एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है या फिर एक जिम्मेदार अधिकारी होता है या फिर एक जिम्मेदार देश होता है, उस आधार पर उसकी कार्यशैली किस तरीके से होनी चाहिए, उसकी वाक शैली किस तरीके से होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में नहीं दिखाई देती है। और पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की जो गीदड़ भपकियां देता है, इससे उसकी खुद ही किरकिरी हो रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।